नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। जो नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था उसका, और स्ट्रक्चर नहीं बताया था। उसमें क्या बताया था हमने, वहाँ पर सूत्र लिखने के लिए आप लोगों को बताया था। और किस तरह से सूत्र लिखा जाता है, जैसे कि इथेन का सूत्र क्या होता है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, और उस प्रकार से भी जैसे C5H12 इसका क्या नाम होगा। सूत्र है तो नाम, नाम है तो सूत्र, दोनों लिखने के लिए बताया था। और ट्रिक भी बताया था आप लोगों को कि जल्दी फटाफट से कैसे हम लोग निकाल पाएँ। समझ गए। तो ये मैं अगले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो आज इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की संरचना। हाइड्रोकार्बन की संरचना, मीथेन की संरचना कैसा होगा, इथेन की संरचना कैसा होगा, आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन की संरचना, हाइड्रोकार्बन की संरचना आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैं अगले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को बेस क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन में आपका क्या होता है, क्या होता है आपका जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है आपका, वो मीथेन जिसमें है, मीथीन सॉरी मीथेन, इथेन जो है आपका, उसमें आप लोगों को वही महत्वपूर्ण है सबसे पहले बेसिक। तभी जब सूत्र मालूम रहेगा तभी तो हम लोग स्ट्रक्चर लिख पाएंगे उसका। समझ गए ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला देख लेंगे, जो अगली क्लास जो आपको बताया था पहले वाले क्लास में, उसको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि जो आपका नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि वो हमेशा काम दे। नंबर ऑफ कार्बन, समझ गए ना। नंबर ऑफ कार्बन। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथ कहते हैं। तीन कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोप कहते हैं। चार कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्यूट कहते हैं, है ना, ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन यदि रहे तो उसे हम लोग पेंट कहते हैं। और यदि 6 कार्बन रहे उसे हम लोग हेक्स कहते हैं। और यदि 7 रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे, है ना, हेप्ट। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका सूत्र लिखने के लिए। और यदि सूत्र लिखा जाएगा तो हम लोग को स्ट्रक्चर जो है उसको लिखने में भी आसानी होगी। तो 7 कार्बन हेप्ट हो गया। और 8 कार्बन को हम लोग ऑक्ट कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ऑक्ट। और 9 कार्बन को कहते हैं नॉन। और 10 कार्बन को कहते हैं डेक। शायद अगली क्लास में डेकॉन लिखा गया था, उसको माफ कीजिएगा। वो डेकॉन नहीं होगा, डेक होगा। समझ गए ना, डेक। 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डेक। समझ गए, डेक, डेकॉन नहीं होगा। पहले वाले क्लास में लिखा गया था डेकॉन, तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर डेक होगा। समझ गए, नॉन डेक हो गया। इसको आप लोगों को हर हमेशा ध्यान में रखना है। समझ गए ना, नंबर ऑफ कार्बन को हर हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हम नाम। समझ गए, नाम। दूसरा हम लोग लिखेंगे सूत्र, क्या, सूत्र। और तीसरा लिखेंगे संरचना, संरचना, संरचना। यानी कि एक हो गया नेम, एक हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, एक हो गया आपका फॉर्मूला। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एकदम आप लोगों को लिखने एकदम अच्छी तरीका से आ जाएगा। फॉर्मूला हो गया और एक हो गया स्ट्रक्चर। समझ गए, स्ट्रक्चर। एक हो गया आपका क्या, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, नाम जो आपका है, तो एल्केन में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे, एल्केन के भी देखेंगे, एल्कीन के भी देखेंगे और एल्काइन के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, एल्केन में, एल्केन में। समझ गए ना, किसमें, एल्केन में।
एल्केन में हम लोग सबसे पहले चलेंगे। तो एल्केन में देखिए, नाम यदि हम लिखे मीथेन, तो हमने बताया, क्या हमने बताया, हमने बताया कि सब पहले वाले वीडियो में बताए थे। जो वीडियो नहीं देखे हैं इसके पहले वाले, उसको जा करके देख लीजिए। उसमें एकदम बेसिक से हमने फॉर्मूला लिखने के लिए बताया था, समझ गए ना, बेसिक से बताया था। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, हमने बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर दिख रहा है हमको मीथ, सब फर्स्ट और लास्ट देखना है हम लोगों को बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट देखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में है मिथ और दूसरा लास्ट में है क्या, एन, समझ गए ना, मिथ और एन है। तो एन अंत में लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह एल्केन ग्रुप का है, समझ गए, एल्केन का है। और आगे मिथ है, तो मिथ जो है आपका, इसको अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं मिथ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कार्बन को हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, मिथ। तो एक कार्बन हो गया, C1 भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C लिख दीजिए, C सूटेबल अच्छा रखता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एन है, एन का मतलब एल्केन। तो हमने बताया था, ट्रिक बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। हमने क्या बताया था कि एल्केन में कार्बन की संख्या के दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती है। किसकी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर एक कार्बन है, इसका दोगुना हो जाएगा 2 और 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, समझ गए ना, CH4। यहाँ पर लिखना चाहिए सूत्र ना, CH4 हो जाएगा, समझ गए ना, CH4 हो गया, समझ गए। अब इसको हम लोगों को क्या लिखना है, संरचना, है ना, क्या लिखना है, संरचना। तो देख रहे हैं, देखिए एकदम एकदम आसान है, आप लोग जो है ना अच्छी तरीका से यहाँ पर देखिए, एक कार्बन है इसलिए हम एक कार्बन लिख दिए। अब देखिए, यह बात को जानना सबसे पहले जरूरी है कि कार्बन जो है इसका कितना वैलेंसी होता है, संयोजी और संयोजकता कितना होता है, समझ गए ना। तो देखिए, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी संयोजकता निकालने के लिए बताऊँगा, कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए कि देखिए कार्बन है, कार्बन का मतलब यह है 6 पर है, कितना परमाणु संख्या इसका है, 6। तो 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वही आपका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, समझ गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और देख रहे हैं कि 4 है तो संयोजकता भी इसका 4 होगा, क्योंकि 4 से यदि अधिक रहे तब उसमें थोड़ा सा 8 में से हम लोग घटा देते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। तो आप लोग यह बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, कितने हाथ, 4 हाथ होते हैं यहाँ पर, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 निकला। तो हम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन का ही पढ़ना है इसमें ज़्यादा, समझ गए ना, हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप CH4 है ना, CH4 आप लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम जड़ से आप लोगों को बताऊँगा, समझ गए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या बताऊँगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, संयोजकता निकालने के लिए और कोर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सब बताऊँगा आप लोगों को। निकालने के लिए अच्छी तरीक़ा से आप लोग सीख भी जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए CH4 है, तो हमने बताया कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ, 4 हाथ बन गया, समझ गए, 4 हाथ यानी कि 4 बॉन्ड यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 4 है तो चारों हाथ पर हाइड्रोजन पकड़ लेगा, समझ गए, इस प्रकार से पकड़ लेगा, चारों हाथ से क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, समझ गए, चारों हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो यह आपका हो गया किसका संरचना, तो मीथेन का संरचना हो गया, समझ गए ना, किसका संरचना हो गया, तो आपका मीथेन का संरचना हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक समझ गए आप लोग, एकदम अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं इथेन के, किसके, इथेन के। इथेन तो हमने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर देखना है, तो फर्स्ट है इथ और लास्ट क्या है, एन। तो इथ का मतलब कि 2 कार्बन, यहाँ पर देखिए टेबल में 2 कार्बन, तो यहाँ पर C2 हो जाएगा और 2 कार्बन है। और देख रहे हैं कि अंत में क्या है, एन है, एन है यानी कि एल्केन ग्रुप का है, समझ गए, एल्केन ग्रुप का है। इसलिए क्या होगा
एल्केन ग्रुप में कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होता है। तो कार्बन ही 2 है, यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 दूना 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ गए, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो इसका कैसे लिखाएगा स्ट्रक्चर, तो देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने लिख दिया। समझ गए। तो इसके पहले वाले वीडियो में, बार बार इसके पहले वाले वीडियो हम इसलिए कर रहे क्योंकि उसमें एकदम बेसिक से बताया था, उसका यूज यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। समझ गए ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए, इसको प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा या फिर आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा और वहाँ से आसानी हो जाता है प्लेलिस्ट में। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्केन में होता है। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आप लोग उसको अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो एल्केन, एल्केन का ही ना पढ़ रहे, मीथेन है, यानी कि एल्केन ग्रुप का एक तरह से मीथेन है, यानी एल्केन में क्या है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया। तो इसके बीच कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब बताया था हमने पहले, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और 1 4 हाथ हो गया। इसका भी 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ और 1 पहले से 4 हाथ हो गया। तो यहाँ पर कार्बन के दोनों, मतलब दोनों कार्बन का 4 4 हाथ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब कोई कहेगा कि इसका ऐसे कर रहे हैं तो 1 का 4 1 का 3, नहीं नहीं, वैसा नहीं, बीच में है तो दोनों का है। समझ गए ना, दोनों का है, दोनों का है। समझ गए। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है आपका, जितना हाथ है उतना यह हाइड्रोजन पकड़ लेगा। तो यहाँ पर H H H H H H हो गया। समझ गए, जितना कार्बन के हाथ उतना पकड़ेगा हाइड्रोजन। समझ गए। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन पकड़ लिया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी देखिए H 6 है और C कितना है, 2, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि हमारा जो है सही स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर देखते हैं एक प्रोपेन के, किसका, प्रोपेन के। देखिए प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोप है और अंत में यहाँ पर एन है, यानी कि प्रोप यानी कि 3 कार्बन, तो 3 कार्बन यानी कि C3, और यहाँ पर देख रहे हैं एन है यानी कि एल्केन है। तो एल्केन में क्या होता है कि कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या होता है। तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। समझ गए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 3 कार्बन यहाँ पर हम बैठा देंगे, 3 कार्बन हमने बैठा दिया, और तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड क्यों किया, एल्केन का है ना, किसका, एल्केन का है, यह एल्केन का है, इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन जो है अपना 4 हाथ पूरा किया, 4 4 हाथ सभी कार्बन के हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी 4 है, 1 2 3 4, इसका भी 4 है, यह कार्बन का 1 2 3 4, यह कार्बन का भी 4 1 2 3 4 हो गया। अब जितना कार्बन उतना, मतलब जितना हाथ उतना से हाइड्रोजन पकड़ लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देखिए 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 जो है हाइड्रोजन पकड़ लिया। देखिए यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है और कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के, 1 2 और एग्जाम्पल लेकर के, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए किस तरह से संरचना लिखना है। आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से लेकर के 10 तक। समझ गए, 10 तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नाम सूत्र और संरचना लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जिससे क्या होगा, तीनों लिखने से क्या होगा कि नाम भी आप लोगों को याद होगा, सूत्र भी याद होगा और संरचना भी आप लोगों से अच्छी तरीक़ा से बनेगा। समझ गए, संरचना बनाने के लिए भी आप लोग सीखिएगा। तो अब हम लोग किसकी ओर चलते हैं, एल्केन तो यहाँ पर हो गया। यह क्या लिखा रहा था, किसका, ये आपका एल्केन का लिखा रहा था। अब हम लोग
एक दो एग्जाम्पल ले करके और एल्कीन की ओर चलेंगे, समझ गए ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन के अब हम लोग अभी लिख रहे हैं, और उसके बाद तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, यही रहने देंगे, केवल इसको इस प्रकार से मिटा देते हैं, है ना। सूत्र, नाम, सूत्र, संरचना आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है अच्छी तरीका से, समझ गए। यहाँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करना है। तो नाम देखिए, जैसा कि अब हम लोग प्रो तक देखें, और उसके बाद यदि हम लेते हैं ब्यूटेन, क्या, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में देख रहे हैं कि आगे लगा हुआ है ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, देखिए यहाँ पर 4 कार्बन, और 4 कार्बन है तो क्या होगा उसका, अब अंत नाम देखेंगे तो अंत नाम देख रहे हैं तो है एन, यानी कि है एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन में कार्बन की संख्या के दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो है ही, इसके दोगुना से दो अधिक, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। C4H10 आपका हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ यदि गड़बड़ होगा तो यहाँ पर भी आपका सूत्र लिखते समय गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बीच इस प्रकार से कर दिए। अब जब हम लोग इस प्रकार से कर दिए तो 4 हाथ सबका बनाएंगे, है ना, 4 हाथ हो गया। अब हो गया तो अब हम लोग सब हाथ से एक हक को क्या पकड़ लेगा, एक एक पकड़ लेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पकड़ लिया, हाइड्रोजन पकड़ लिया। अब हाइड्रोजन पकड़ लिया तो इसका मतलब आप लोग समझिए, देखिए हाइड्रोजन की काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। यदि यहाँ पर आपका गड़बड़ होता तो यहाँ पर भी गड़बड़ लगता, दोनों में मेल नहीं खाता। देखिए जैसे कि कार्बन 4 है तो 1 2 3 4 भी, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 10 ही है। तो इसका मतलब कि हमारा सूत्र और संरचना सही है, समझ गए ना, सूत्र और संरचना क्या है, सही है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, अब आगे लेते हैं, आप लोग उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि हमने लिया ऑक्टेन, क्या, ऑक्टेन। ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब होता है, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, और एन का मतलब एल्केन यानी कि 8 कार्बन। तो C8 और एन यानी कि कार्बन की संख्या के दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में होता है। तो 8 दूना 16 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18 हाइड्रोजन, है ना। C8 और H 18 आपका हो गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ पर जितना कार्बन है उसको इस प्रकार से लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसके बीच इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि यह एल्केन का सदस्य है इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, समझ गए ना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, बार बार इस बात को कह रहे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका बताया था हमने कि जो एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमने इसके पहले वाले यहाँ पर लिख कर भी बताया था। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गया। तो अब 4 हाथ बनाएंगे, किसका, तो कार्बन का, है ना, 4 हाथ हो गया। अब हाइड्रोजन सभी हाथ पर बैठाएंगे, हाइड्रोजन बैठा दिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैठा देते हैं, है ना, हाइड्रोजन हो गया। आप लोग देखिएगा कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है या नहीं, यानी कि 4 हाथ है या नहीं, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सब में 4 हाथ है। अब इसका हाइड्रोजन का काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 हाइड्रोजन भी मिल गया। और 8 कार्बन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन भी है, यानी कि हमारा जो यह सूत्र और यहाँ पर संरचना लिखाया, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर लिखाया वह 100% सत्य है। अब हम लोग एल्कीन की ओर चलेंगे, है ना। एल्केन ग्रुप का आपका इतना बता दिए, आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर बता दिए आपको, कुछ कुछ का बता दिए, है ना।
अब हम लोग आगे चलेंगे एल्कीन की ओर। यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को, एल्केन का, है ना, एल्केन का बताया। अब हम लोग एल्कीन की ओर चलेंगे, एल्कीन की ओर। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एल्केन लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, एल्कीन। और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। तो जिसमें हम लोग एल्कीन यहाँ पर देख रहे हैं। एल्कीन देखिए किस में हम लोग चल रहे हैं, अभी किस में चल रहे हैं, तो एल्कीन में। किस में, तो एल्कीन में, यानी कि यहाँ पर हिंदी में लिखे तो इस प्रकार से एल्कीन हो गया। सामान्य सूत्र तो हमने बताया था, कार्बन की संख्या जो यहाँ पर इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। सूत्र थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीका से समझ जाए, है ना, अच्छी तरीका से समझ जाए। एल्कीन, यहाँ पर इसको सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है CnH2n, है ना, CnH2n। अंत नाम होता है, अंत नाम भी लिख देते हैं, अंत नाम होता है इन। क्या होता है, इन, 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 है ना, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एल्केन में बता दिया था, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अगले वीडियो में एकदम विस्तार से बताया हमने, ठीक ना, अगले वीडियो सॉरी पहले वाले, इसके पहले वाले वीडियो में एकदम विस्तार से बताया है। तो यहाँ पर देखिए अब लिख रहे हैं हम नाम, सूत्र और संरचना। क्या, संरचना, नेम, फॉर्मूला एवं स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए NAME, नेम हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए सूत्र यानी फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, है ना, हो गया। अब हम लोग देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया था क्या बताया था कि एल्कीन जो है, पहले वाले वीडियो में बताया था कि एल्कीन में फर्स्ट कार्बन वाला नहीं लिखा जाता है और एल्काइन में भी नहीं लिखा जाता है। एल्कीन और एल्काइन में फर्स्ट कार्बन वाला नहीं लिखा जाता है। एल्केन में आपका लिखा जाता है, परंतु एल्कीन और एल्काइन में आपका फर्स्ट कार्बन वाला नहीं लिखा जाता है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सेकंड कार्बन से हम लोग लिखेंगे, कार्बन 2 से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यदि हम लोग को लिखना हो किसका, ईथीन का लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर पहचान है सबसे पहले कि ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और देख रहे हैं अंत में लगा हुआ है इन। फर्स्ट और लास्ट का खेला है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अंत में लगा हुआ है इन, यानी कि यह है एल्कीन का। और एल्कीन का फॉर्मूला हमने ट्रिक बताया था, डायरेक्ट फटाफट बोलने के लिए क्या बताया था, कार्बन की संख्या के जस्ट दोगुना हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या के जस्ट दोगुना हाइड्रोजन की संख्या होता है एल्कीन में। तो यहाँ पर देखिए 2 है और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी कि C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखाएगा, तो 2 कार्बन लिख देंगे। अब हमने इसके पहले वाले, बार बार कह रहे हैं पहले वाले, यानी कि सारा कंसेप्ट जो है बेसिक से बताया था। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, एल्कीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड रहता है ना, डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन के बीच हमने डबल बॉन्ड कर लिया। अब हमने पहले बताया इसी वीडियो में बताया था कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, है ना, 4 हाथ होते हैं। तो हम लोगों को 4 करना है। आप लोगों का हाथ समझने के लिए कर रहे हैं, बॉन्ड है वह, समझ गया ना, बॉन्ड और संयोजी इलेक्ट्रॉन के अनुसार है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 हमने लगा दिया, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। देख लीजिए आप लोग कि कार्बन की संख्या, कार्बन जो है उसके अगल बगल कितना बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 4 इसका भी 4 है, और 1 2 3 4 इसका भी 4 हो गया, है ना। बीच में जो है वह दोनों का होता है, तो 4 4 हो गया, यानी कि हमने बॉन्ड तो सही से लिख दिया। अब जो जितना बॉन्ड रहेगा उतना हाइड्रोजन वह क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी पकड़ेगा। तो 1 2 3 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, है ना, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो
यहाँ सॉरी यहाँ पर C4H4 न होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर C2H4 होगा। कार्बन की संख्या का जस्ट दोगुना होता है हाइड्रोजन की संख्या एल्कीन में, तो C2H4 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन जो है 2 है, कार्बन 2 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो है सूत्र और संरचना एकदम सत्य निकला है ना, एकदम सत्य निकला। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड भी आप लोग समझ गए। अब बॉन्ड समझ गए तो यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया प्रोपीन। प्रोपीन का बताइए आप लोग। देखिए प्रोपीन में क्या होता है, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो प्रोपीन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, और यहाँ पर है अंत में इन यानी कि है एल्कीन का, और एल्कीन का है तो उसमें कार्बन की संख्या के जस्ट दोगुना होता है हाइड्रोजन की संख्या, तो जस्ट दोगुना यानी कि 3 दूना 6, यानी कि C3H6 आपका हो गया क्या, प्रोपीन, है ना, क्या प्रोपीन। तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 3 कार्बन है 3 कार्बन, इस प्रकार से लिख दिए। अब हमने बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग कहिएगा, हमने लगा दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो आप लोग कहिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन तो यही है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड लगाए, नहीं ऐसा नहीं है, इसके बीच आप क्यों लगाए, हमसे आप लोग इसको कहिएगा। तो यहाँ पर इसके बीच क्यों लगाए, इसके बीच क्यों नहीं लगाए, यानी कि दोनों के बीच ऐसे आप क्यों नहीं लगाए, तो हम कहेंगे कि यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं प्रोपीन, और यदि यहाँ पर देखिए दोनों यदि लगा देंगे तो दोनों नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ पर देखिए, ये बात को आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक ही डबल बॉन्ड लगता है और एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगता है, किसमें, जो आपका यौगिक दिया हुआ है उसमें, समझ गए ना। एक और जो है एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, और इसमें कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दिए तो आपका हो गया, यहाँ पर कहीं भी, और आगे बता रहा हूँ वहाँ पर कहीं भी नहीं लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर लगा दिए तो आपका समझ जाइएगा, आप लोगों को समझ जाना है कि यह क्या है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन ग्रुप का है। तो कहीं पर भी आप लोग इसमें डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, इस तरफ भी हम लगा सकते हैं ना, इस तरफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे हम लोग को कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड हम लोग को पूर्ति करना है, तो 1 2 यहाँ पर तो 1 2 3 4 हो गया, इसका इस प्रकार से कर दिए तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ज़्यादा हो जा रहा है ना जी, है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 2 3 4 अभी हुआ सही, और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर भी हो गया सही। तो कार्बन के 4 हाथ पूर्ति हो गया, यहाँ पर 4 गो बॉन्ड जो है 4 ठो बॉन्ड पूर्ति हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का भी हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का भी हो गया, 1 2 3 4 इस कार्बन का भी हो गया। अब जितना है बॉन्ड उतना रहेगा यहाँ पर हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या के यहाँ पर गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन 1 2 3, यानी कि C3H6 सही है ना। कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6 यहाँ पर सही है। अब देखिए, अब हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। यहाँ पर तो हमने बताया इथीन, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, तो आप लोगों को समझ जाना है कि यह एल्कीन का है। और सिंगल बॉन्ड सभी में सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन जितना है उसमें कार्बन, उसके बीच यदि सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वह एल्केन का रहेगा, और यदि कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी एक डबल बॉन्ड है तो वह एल्कीन का रहेगा, समझ गए ना, एल्कीन ग्रुप का रहेगा। और कहीं भी जो आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच वह एल्काइन का होगा, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यदि हमने बोला क्या, यहाँ पर हमने बोला पेंटीन का लिखिए, तो पेंट का मतलब C5, और इन का मतलब कार्बन की संख्या के दोगुना हाइड्रोजन की संख्या, तो यहाँ पर H 10 हो जाएगा, है ना, C5H10 हो गया।
अब यहाँ पर 5 कार्बन को इस प्रकार से लिखेंगे, है ना, 5 कार्बन को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड पहले दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, नहीं तो आप लोग उसको मतलब उस तरफ से कर सकते हैं जैसा कि हमने इसके पहले बताया। तो इस प्रकार से हमने दे दिया। अब हम लोग को देखना है कि पेंटीन है यानी कि एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है तो हम लोग को वहाँ पर डबल बॉन्ड तो लगाना ही होगा, एकदम डबल बॉन्ड हम लोग को लगाना ही होगा। तो डबल बॉन्ड हम लोग देखिए यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, है ना, यहाँ लगाइए या तो फिर यहाँ लगाइए। तो हमने यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, इस बात को तो आप लोग समझ गए। और यदि हम बीच में लगा देते हैं तो 2 कार्बन के बाद हो जाता, तो यहाँ पर क्या होता, सी यहाँ पर लिखा जाता 2 पेंटीन या हाँ 2 पेंटीन लिखा जाता। यदि हम यहाँ लगा दिए तो 1 2 2 पेंटीन लिखा जाता। वह IUPAC नाम हम आप लोगों को IUPAC के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप लोग को एकदम अच्छी तरीक़ा से बताएंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लगाइएगा तो 2 पेंटीन होगा और यहाँ लगाइएगा तो भी 2 पेंटीन होगा, यानी कि इधर से गिनती कीजिएगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर यदि लगाइएगा तो इधर से गिनती कीजिएगा तो 2। तो हम लोगों को क्या करना है, 1 नंबर पर रखना है। तो 1 यहाँ पर भी हो सकता है, इधर से गिनती करेंगे तो यह 1 नंबर पर है, और यहाँ भी लगाइएगा तो यह 1 नंबर पर है, और यहाँ लगा दीजिएगा तो 2 नंबर पर हो जाएगा, है ना। तो एक ही रहेगा, किसी में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, चाहे तो इस तरफ रहे या इस तरफ रहे। तो हमने इस तरफ लगा दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को देख करके समझ आना है किसी यौगिक में, किसी स्ट्रक्चर में कि आपका डबल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड है तो वह एल्कीन का है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन बैठा देंगे, इस प्रकार से हाइड्रोजन पकड़ लेगा, कौन, कार्बन, है ना, हाइड्रोजन पकड़ लिया। अब हाइड्रोजन जब पकड़ लिया, अब हम इसको काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो गया, 12 हो गया, यानी कि हमारा गलत है। तो कहाँ गलत है, देखिए कहाँ गलत है, देखिए कहाँ गलत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच हमने क्या कहा कि 4 रहते, सॉरी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड रहता है कार्बन के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ऊपर है, 2 3 4 5 बॉन्ड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ तो गड़बड़ है, समझ गया ना। गड़बड़ यहाँ पर आप लोग देखिए कहाँ गड़बड़ है, से देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कार्बन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो जा रहा है। तो यह नहीं होगा क्योंकि 4 उसका वैलेंसी होता है, 4 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, एक जो है हाइड्रोजन को हटा देंगे, चाहे तो आप इस तरफ इसको ही हटा दीजिए, है ना, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम हटा दिया। तो अब आप लोग काउंटिंग करके देखिए, क्या क्या अब 4 हाथ है कार्बन का, देखिए तो 1 2 3 4 हो गया, 4 हाथ। अब एक और हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी कि अभी भी 11 हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे कहाँ गलती है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है, अरे भाई 5 यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 1 हटा देंगे, यहाँ पर ऐसे हो गया। तो 1 2 3 4 हो गया, है ना। इसको इसको नीचे वाला को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर दीजिए, नीचे वाला दोनों हट गया। तो देखिए इसका भी 4 1 2 3 4, इसका भी 4 1 2 3 4। अब देखिए अब हाइड्रोजन की गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपका देखना है आप लोगों को कि कार्बन जो है उसके चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, तभी जा कर के सही निकलेगा। तो यहाँ पर C5 1 2 3 4 5, C5 तो है। और हाइड्रोजन की संख्या तो हम लोग काउंटिंग कर लिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 हाइड्रोजन की संख्या हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया, आप लोग उसको और देखिएगा। यदि यहाँ पर लिखे हम ऑक्टीन, तो ऑक्टीन में क्या होगा, ऑक्टीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑक्टीन यानी कि ऑक्टे यहाँ पर पहले है, तो ऑक्ट यानी कि C8, और टीन है इसलिए 8 दूना 16, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2 गुना हो गया, किस में, एल्कीन में, एल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 8 दूना 16 यहाँ पर हो गया, CA 8 और H 16 हो गया। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो C8,
तो C को हम 8 मतलब 8 कार्बन लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 हो गया तो अब इसके बीच हम कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहीं भी नहीं, मतलब इस तरफ या इस तरफ, है ना। बता दिए पहले ही, यदि हम यहाँ लगा देंगे तो 1 2 3 कार्बन के बाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम लगा देते हैं इधर या इधर। तो इधर ही लगा दिए हम। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अब इस तरह हो गया। अब हम कार्बन के जो है जो 4 बॉन्ड है उसको हम लोग पूर्ति करेंगे। तो 1 2 इस प्रकार से पहले बीच बीच कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ऐसे हो गया, एकदम आसान है, आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, यदि 1 लिख देते तो 5 हो जाता, तो गलत हो जाता। और यहाँ पर 1 2 तो 3 और 4 हो गया, इतना हो गया। अब हाइड्रोजन के संग हाइड्रोजन बैठा दीजिए यहाँ पर, इस तरह से हाइड्रोजन बैठा दीजिए, एकदम आपका सही हो गया यह, है ना। हाइड्रोजन को हमने बैठा दिया, हाइड्रोजन बैठा दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जब हाइड्रोजन हो गया तो अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर भी 16 और 8 तो कार्बन है ही। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग, और आप लोग देखिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एल्काइन का देखेंगे, है ना। एल्कीन तक हो गया, अब हम लोग एल्काइन को देखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब एल्काइन में चलिए, एल्काइन में अब हम लोग चलेंगे। अब एल्काइन की ओर चलिए। यहाँ पर इसको क्या हम कर देते हैं, एल्काइन, है ना, क्या कर देते हैं, इसको हम एल्काइन कर देते हैं। एल्काइन में अब हम लोग चलिए। अब देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए एल्काइन। एल्काइन का जो है आपका, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र देखिए, एल्काइन हो गया। एल्काइन का जो सूत्र होता है, यहाँ पर इस प्रकार से कीजिए, एल्काइन, एल्काइन लिखिए, एल्काइन, एल्काइन हो गया, एल्काइन हो गया। इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, CnH2n-2, है ना। CnH2n-2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला। और अंत नाम क्या होता है, अंत नाम होता है आइन, आइन यानी YNE, इंग्लिश में YNE, आइन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको भी समझ लीजिए कि एल्काइन में क्या होता है, एक कार्बन को नहीं लिखा जाता है। एल्कीन और एल्काइन में एक कार्बन को नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर हम इथाइन से करें, है ना, इथाइन, इथाइन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इथ है, यानी कि 2 कार्बन, और 2 कार्बन अंत में लगा हुआ है आइन। तो आइन अंत में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 कम, 2 गुना से 2 कम होता है क्या होता है, हाइड्रोजन। किस में, तो एल्काइन में आपका होता है। तो 2 गुना से 2 कम, यानी कि 2 दूना 4, और 2 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। तो C2H2 इसका हो गया फॉर्मूला इथाइन का। तो यहाँ पर 2 कार्बन लिख देंगे संरचना में। मेन आपको संरचना यहाँ पर सिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझ गए ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब यहाँ पर कार्बन के तो 4 हाथ, तो 4 हाथ यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए 4 हाथ क्या हो रहा है, 3 और इधर 4, 3 और इधर 4, दोनों का हो गया। तो अब हाइड्रोजन बैठा देंगे। तो क्या हो गया, इसका भी कितना हो गया, इसका भी 4 हाथ में 1 हाइड्रोजन, और इसका 4 हाथ में 1 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन हो गया, यानी कि हमारा यह सही हुआ। और यहाँ पर आगे एग्जाम्पल लेते हैं, और प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, और इसको जैसे कि हम लिख रहे हैं पेंटाइन, पेंटाइन यदि हम लिखे तो पेंट यानी कि 5 कार्बन। और इसमें क्या होता है कि कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होता है, किसमें, तो एल्काइन में। तो 5 दूना 10, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। अब हम 5 कार्बन यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 हो गया कार्बन।
और हमने बताया इसके पहले एल्कीन में कि कहीं पर भी हमको क्या कर देना है, कहीं पर ही नहीं, शुरू या लास्ट में हमको लगाना है क्या, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर यदि आप चाहें यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ यानी, और नहीं तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बीच में लगा दीजिएगा तो यहाँ पर नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, 1 2 3 नोमेनक्लेचर में आगे चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3, यहाँ पर 3 पेंटाइन हो जाएगा, 3 पेंटाइन। तो यहाँ पर इधर ही लगाइए 1 नंबर पर ही, क्योंकि 1 पेंटाइन नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पेंटाइन ही लिखा जाता है। तो अब 3 हो गया, तो अब इसका कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करेंगे। तो 1 2, पहले बीच बीच में कर लीजिए, 3 1 कर दीजिए, उसके बाद सिंगल ही रहेगा, है ना। डबल कर दिए तो उसके बाद सिंगल ही, ट्रिपल ही कर दिए, ट्रिपल भी कर दिए तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और एल्केन में तो सिंगल रहबे करता है, सभी में सिंगल रहता है। और एल्काइन में क्या होता है कि एक कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो और बाकी जो बच जाता है उसमें सिंगल बॉन्ड। तो इसमें भी है, ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन में, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, तो और जो है बचा हुआ उसमें सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो अब बॉन्ड देखिए 4 पूरा कीजिए। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार से कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 6 बॉन्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर सरासरी गलत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बॉन्ड मिटा देंगे, तो यहाँ पर हो गया इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 1 यदि लगा देते हैं तो कार्बन के क्या हो जाता है, 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है, इधर भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाता है। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर पुट करेंगे, बैठा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठ गया। अब गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कहीं गलती हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन छूटा हुआ था, सभी के 4 हाथ हो गए, हाँ 4 हाथ हो गए, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी कि पेंटाइन का फॉर्मूला लिखा गया, है ना, पेंटाइन का फॉर्मूला लिखा गया। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी तरीक़ा से सीखे होंगे आप लोग, और आप लोगों को बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, और सीखने में एकदम मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। और आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यदि हमसे कोई भी गलती हुई है तो उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ मतलब इस वीडियो में कितना आप लोगों को सीखने को मिला, और क्या क्या आप नया सीखें, और क्या आप लोग उसको जानते थे पहले से ही, यह हमको आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।